हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। जैसे कि ये नाम से प्रतीत होता है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में किया जाएगा, इसलिए इसे गोल्ड बॉन्ड कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कोशिश करूंगा कि आपको इसके जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर दूं और जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दूं। चलिए देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, जारी करता कौन है। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि गोल्ड बॉन्ड की कोई स्कीम है। इसमें फिजिकल गोल्ड की जगह आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। मतलब फिजिकल गोल्ड गोल्ड के इक्विवेलेंट ही आपको सोने में निवेश करने की इसमें आज़ादी है। एक इसका रेट फिक्स किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बॉन्ड इशू होगा। और इसका जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में बॉन्ड इशू करता है। मुझे सोने के बजाय एसजीबी क्यों खरीदना चाहिए, इसके क्या लाभ है। इसका एक लाभ नहीं दोस्तों, इसके कई सारे लाभ है। जैसे आप देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हैं तो एक तो उसे मतलब सोने का बिस्किट खरीद सकते हैं आप, या फिर उसके आभूषण बना सकते हो। सोने के बिस्किट खरीदने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है और जनरली वो आजकल बिकता भी नहीं है। तो आप इसका अगर आभूषण बनाते हैं और सोनार को इसके बदले में मेकिंग चार्ज भी देते हैं, उस पर जीएसटी भी देते हैं। और जब ये आभूषण 4-5 साल के बाद जब आउटडेटेड हो जाते हैं, फैशन से चले जाते हैं, और इसे आप जब वापस सोनार को लौटाते हैं तो उसमें से भी वो पैसा काटता है और फिर नया कोई आभूषण बनाएगा तो उसके लिए भी मेकिंग चार्ज, जीएसटी, ये सारे पैसे लेगा। तो इससे अपनी जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो सोना हम खरीदते हैं उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। दूसरा, अगर हमारे पास ज्वेलरी है तो हम इसे रोज रोज तो पहनेंगे नहीं, इसे हम घर पे रखेंगे। घर पे रखेंगे तो चोरी होने का डर है, मतलब सेफ्टी का डर है। और अगर हम इसे लॉकर में रखते हैं तो लॉकर में रखने का बैंक हमसे चार्ज लेता है, तो वहां पर भी अपना पैसा लगता है। इसके अलावा अगर सोना पड़ा है हमारा ऐसे ही, मतलब लॉकर में पड़ा है, हम उसका चार्ज भी दे रहे और उसमें कोई हमको ब्याज वगैरह भी नहीं मिलेगा। जितना हमारा सोना है उतना ही रहेगा, उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर मार्केट अप्रिशिएट होता है सोने का तो उसकी हमको कीमत मिल जाएगी, पर जीएसटी और टैक्स में भी हमको कुछ फायदा कुछ होने वाला नहीं है। और गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फिजिकल रूप में आपके पास सोना होता है, एक सर्टिफिकेट होता है बॉन्ड का, जिसको रखने का कोई टेंशन नहीं है, आप उसे कहीं पर भी रख सकते हैं। और अगर आप वो भी मैनेज करके नहीं रख पाते हैं तो इसे आप डीमेट फॉर्म में, मतलब डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट में हमेशा ये पड़ा रहेगा। और साथ ही साथ इसमें भारत सरकार आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है पर ईयर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम दाम में ही गोल्ड बॉन्ड इश्यू होता है। तो फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय एसजीबी आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है। क्या एसजीबी में निवेश करने में कोई जोखिम है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जोखिम तो हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि ये मार्केट से लिंक है। सोना है, इसका कोई गारंटेड रिटर्न तो हो नहीं सकता। एक तो ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो सोने में वैसे भी अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसमें भी यही चांसेस है, यही नुकसान होने के चांसेस है कि ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। एसजीबी में निवेश करने के लिए कौन पात्र है? एसजीबी में निवेश करने के लिए एक इंडिविजुअल वो पात्र है, कोई ट्रस्ट है, कोई एचयूएफ है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे लोग एसजीबी में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई इसमें निवेश नहीं कर सकता। पर कोई इंडियन रेसिडेंट जिसने सोना खरीद लिया, एसजीबी में निवेश कर दिया और बाद में वो एनआरआई हो गया, तो वो तब तक इसमें निवेश जारी रख सकता है जब तक कि इसकी मैच्योरिटी ना हो, मतलब जब तक इसका रिडेम्पशन पीरियड ओवर ना हो जाए। क्या संयुक्त होल्डिंग की अनुमति दी जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, आप इसमें जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट की इसमें अनुमति है। क्या कोई नाबालिग एसजीबी में निवेश कर सकता है? जी हाँ, आप नाबालिग के नाम से एसजीबी में निवेश कर सकते हैं। जो अकाउंट खोलेगा वो वयस्क नागरिक होना चाहिए, वो नाबालिग के बिहाफ में अकाउंट खोल सकता है, पर नाबालिग स्वयं से इस अकाउंट में मतलब एसजीबी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। निवेशक आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जा सकते हैं, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, या आप खुद आरबीआई की साइट में जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके इसे फिल कर सकते हैं। या अगर आपके पास किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग हो, वहाँ से भी आप बिना फॉर्म किए मतलब ऑनलाइन ही आप इस जिम्मे में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन निवेश करने में आपको 50 रुपये पर ग्राम के पीछे डिस्काउंट मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अगर आप
बहुत ज़्यादा सोना खरीदते तो आपके लिए इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। नो योर कस्टमर, केवाईसी मानदंड क्या है? अब अगर हम एसजीबी की बात करें पर्टिकुलरली, तो केवाईसी में आपके पास पैन कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी है। बिना पैन कार्ड के आप एसजीबी में निवेश नहीं कर सकते। क्या एक निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सदस्यता के लिए एक से अधिक निवेशक आईडी रख सकता है? जी नहीं, एक निवेशक के पास एक से अधिक निवेशक आईडी नहीं होनी चाहिए। एक निवेशक के पास एक ही आईडी होनी चाहिए। निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? निवेश की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम है। आप 1 ग्राम 20 एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अधिकतम सीमा है 4 किलोग्राम इंडिविजुअल के लिए, और अदर देन इंडिविजुअल के लिए ये सीमा है 20 किलोग्राम पर ईयर। ईयर से मतलब फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च। क्या मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने नाम पर 4 किलोग्राम खरीद सकता है? जी हाँ, आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर 4 किलोग्राम खरीद सकते हैं। सबके पास अलग अलग पैन है, तो उनके नाम पे आप खरीद सकते। अगर आपने माइनर के नाम पे खरीदा और पैन अपना दिया, तो आप माइनर के नाम पे 4 और अपने नाम पे 4 नहीं खरीद पाएंगे। एक पैन पर 4 किलोग्राम मैक्सिमम लिमिट है। क्या कोई निवेशक या ट्रस्ट हर साल एसजीबी के 4 किलोग्राम या 20 किलोग्राम खरीद सकता है? जी हाँ, हर साल आप खरीद सकते हैं। इस साल आपने 4 किलोग्राम खरीदा, अप्रैल से मार्च तक का उसका पीरियड है, आप अगले साल फिर अप्रैल से मार्च में 4 किलोग्राम खरीद सकते हैं। तो हर साल 4 किलोग्राम की लिमिट है। ऐसा नहीं कि 4 किलोग्राम आपने एक बार खरीद लिया तो आपका पूरा कोटा पूरा हो गया। आप हर साल खरीद सकते हैं। संयुक्त होल्डिंग के मामले में 4 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू है। जी हाँ, इसमें ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका पहला पैन नंबर होगा, पैन के हिसाब से अगर आपका फर्स्ट नेम है और आपका पैन है तो आप 4 किलोग्राम खरीद सकते हैं। सेकंड में आपकी वाइफ है तो उस केस में ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। फिर अगली बार उसे आप फर्स्ट होल्डर बना दीजिए और आप सेकंड होल्डर बन जाइए। एक पैन में अधिकतम 4 किलोग्राम। ब्याज दर क्या है और इसका भुगतान कैसे किया जाता है? इसमें ब्याज दर आपको मिलेगी 2.50 पर एनम, और इसका जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ब्याज आपको दिया जाएगा, हाफ ईयरली आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एसजीबी को बेचने वाली अधिकृत एजेंसियां कौन सी है? एसजीबी को बेचने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल फॉरेन बैंक और स्टॉक एक्सचेंज होल्डिंग, यहाँ पर ये सारी एजेंसियां इसके लिए रजिस्टर्ड है। ये एसजीबी बेच सकती है। यदि मैं आवेदन करता हूँ तो क्या मुझे आवंटन का आश्वासन दिया गया है? देखिए, अगर आप एलिजिबल है और आपने इसमें अप्लाई किया है तो 100% चांसेस है कि आपको बॉन्ड इशू हो जाएगा। इसमें आईपीओ जैसा कोई मतलब लॉटरी सिस्टम नहीं है, और इतना इसमें रश भी नहीं है कि मतलब अब बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं। बॉन्ड इजीली अवेलेबल है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप इसमें पैसा डालिए, आपको बॉन्ड मिल जाएगा। ग्राहकों को होल्डिंग प्रमाण पत्र कब जारी किया जाएगा? जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन शाम को आपको ईमेल पर आरबीआई का मैसेज आ जाएगा, उसमें सारे डिटेल रहेगी, इतने ग्राम आपने खरीदा, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और ये आपका नॉमिनी है। और उसी हफ्ते के अंदर आपने जहाँ से भी गोल्ड बॉन्ड खरीदा वहाँ से अपना सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम पे डिस्काउंट मिलेगा। बॉन्ड किस कीमत पर बेचे जाते हैं? देखिए, बॉन्ड का जो प्राइस होता है, सोने का जो प्राइस होता है, और जिस वीक में ये इशू किया जाता है उसके पिछले वीक में लास्ट 3 डेज का जो प्राइस होता है गोल्ड का, 999 प्योरिटी का जो प्राइस होता है गोल्ड का, जिसे इंडियन बुलियन मार्केट और ज्वेलरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं, उन 3 दिनों का सिंपल एवरेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से इसका प्राइस तय किया जाता है। क्या आरबीआई हर दिन लागू सोने की दर प्रकाशित करेगा? आरबीआई इशू करने के पहले, बॉन्ड इशू करने के पहले 2 दिन पहले ही, इशू करने के 2 दिन पहले ही हमको इसका रेट बता देता है, और ये रेट अगले 5 दिन के लिए फिक्स होता है। जनरली गोल्ड बॉन्ड जब निकलते हैं तो 4 से 5 दिन के लिए निकलते हैं, और ये साल में कई बार निकलते हैं, पर एकदम भी ज़्यादा बार ना निकलते हैं। जनरली फेस्टिवल सीजन में निकलते हैं, तो 5-6 बार साल में ये निकल जाते हैं 4-5 दिन के लिए। मुझे रिडेम्पशन पर क्या मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल 2.5% आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगले 8 साल तक के लिए, मतलब जो रिडेम्पशन मैच्योरिटी पीरियड है इसका।
और इसके साथ साथ आपने मतलब जहाँ जिस भी कीमत पर सोना खरीदा और 8 साल के बाद अगर उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो वो उस भाव पर आपका सोना बिक जाएगा, वो अप्रिसिएशन पे आप कमा सकते हैं और साथ में 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, उस पर भी आपकी कमाई है। तो रिडेम्पशन में आपको इंटरेस्ट भी जो आपने कमाया वो तो मिल चुका होगा उस समय तक, बिकॉज हर 6-6 महीने में आपको इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा और फिर जो अप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू रहेगी गोल्ड की, उसे बेचने पे जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। मुझे रिडेम्पशन राशि कैसे मिलेगी? बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसमें जैसे आपके पास फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक में जाते सर्टिफिकेट देते हो और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, सेम वैसा ही यहाँ पर भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा गोल्ड का, उसे बैंक में दे देना है आपको। 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना है और जो अगर केवाईसी कुछ सबमिट करनी है आपको, आधार कार्ड पैन कार्ड, उस समय जो भी आपको लगेगा वो सारे पेपर आपको बैंक को देने हैं और आपको पैसा मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। 1 महीना पहले मैं एडवांस में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको कुछ केवाईसी के कुछ मानदंड पूरे करने हो उस समय 7 से 8 साल के बाद, इसलिए आपको मैं 1 महीने पहले का समय बता रहा हूँ। अदरवाइज आप जिस दिन जाएंगे उस दिन भी इसे रिडम्पशन करवा सकते हैं। इसका रिडम्पशन के दौरान क्या प्रक्रिया शामिल है? बहुत सिंपल है। आपको अपना जो सर्टिफिकेट है गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट, उसे बैंक में देना है और बैंक उसको रिडम करवा के आपके अकाउंट में क्रिएट कर देंगे। जैसा फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट होता है वैसा ही गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट होता है, कोई झंझट नहीं इसमें। क्या मैं कभी भी बॉन्ड को एनकैश कर सकता हूँ? क्या समय से पहले छुटकारे की अनुमति है? समय से पहले आप इसे एनकैश नहीं कर सकते। 8 साल का पीरियड है, फिर भी 5 साल के बाद आपको चांस मिलता है। 5 साल के बाद आप इसे बेच सकते हैं, मतलब समय से पहले, पर 5 साल के पहले नहीं बेच सकते आप। 5 साल आपको पूरा करना ही होगा इसमें, और 8 साल के बाद आप इसे एनकैश कर सकते हैं। अगर मुझे अपने निवेश से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर आपको लगता है कि आपने जो गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है वो डिसीजन आपका सही नहीं है, तो आप कूपन पेमेंट डेट के पहले, मतलब 6 महीने के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके 1 महीना पहले इंस्टीट्यूट में जाके, जहाँ से आपको बॉन्ड इश्यू हुआ है वहाँ पर जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। यही एक तरीका है इससे बाहर निकलने का। अदरवाइज आपको 8 साल तक वेट करना होगा। अगर आपने कूपन पेमेंट ले लिया तो फिर कम से कम 5 साल तक आपको वेट करना ही होगा। 8 साल का मैच्योरिटी होता है, 5 साल के बाद आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्या मैं किसी अवसर पर किसी रिश्तेदार या दोस्त को बॉन्ड उपहार में दे सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल रिश्तेदार या दोस्त को बॉन्ड उपहार के रूप में दे सकते हैं, बशर्ते रिश्तेदार और दोस्त इसकी जो पात्रता है गोल्ड बॉन्ड खरीदने की उसे पूरा करता हूँ। क्या मैं एसजीबी को ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उपयोग कर सकता हूँ? जी हाँ, आप एसजीबी को ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये बैंक पे डिपेंड करेगा कि वो कितना परसेंट आपको इसमें फाइनेंस करता है। अदरवाइज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए एसजीबी को हमेशा उपयोग किया जा सकता है। क्या ब्याज और पूंजीगत लाभ पर इनकम टैक्स लगेगा? जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स आपको देना होगा। और जो आपने इससे लॉन्ग टर्म जो गेन हासिल किया उस पर अभी एग्जम्पशन है, उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें आपको इनकम टैक्स देना ही होगा। क्या बॉन्ड पर टीडीएस लागू है? जी नहीं, इस पर टीडीएस लागू नहीं है। इसमें किसी तरह का टीडीएस नहीं कटेगा आपका। बॉन्ड जारी करने के बाद निवेशकों को अन्य ग्राहक सेवाएं कौन देगा? जहां से आपने बॉन्ड लिया है सॉरी, जहां से आपने बॉन्ड लिया है वही आपको अन्य सेवाएं देंगे। जैसे अगर आपने बैंक से बॉन्ड लिया तो इससे संबंधित जो भी आपको दिक्कत होगी आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस से लिया तो पोस्ट ऑफिस के पास आपको जाना है। और इन सब से भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप आरबीआई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए भुगतान विकल्प क्या है? 20,000 रुपये तक आप कैश में इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर 20,000 से ज़्यादा की रकम होती है तो आप चेक दे सकते हैं, डीडी दे सकते हैं और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के द्वारा तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। क्या इन निवेशकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, इसमें नामांकन सुविधा उपलब्ध है। आप इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बस कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, ट्रस्ट को आप नॉमिनी इसमें नहीं बना पाएंगे। क्या मैं बॉन्ड को डीमेट रूप में प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप बॉन्ड को डीमेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अपने डीमेट अकाउंट में सर्टिफिकेट मतलब एसजीबी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्या मैं इन बॉन्ड का व्यापार कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप इस बॉन्ड का व्यापार कर सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बशर्ते 5 साल के बाद ही ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए। 5 साल के पहले आप इसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। निवेशक की मृत्यु की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को इसका सारा पैसा मिल जाएगा। तो नॉमिनी को
सिद्ध करना होगा कि वो आपसे रिलेटेड है, आपको लीगल है सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा बैंक को, और अपनी केवाईसी डिटेल के साथ आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ से भी अपने बॉन्ड इशू किया वहाँ पे चले जाइए, अपने पेपर सबमिट कर दीजिए, सारा पैसा आपको मिल जाएगा, नॉमिनी को सारा पैसा इसको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको गोल्ड बॉन्ड के बारे में जितने भी डाउट थे, या अगर आपको पता नहीं था तो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में समझ में आ गई है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके पैसे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, इसमें क्या बेनिफिट है, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक छोटा सा। एक सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना लिया, 10 ग्राम आपने सोना लिया, और एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, अगर आज के तारीख में 10 ग्राम सोने की कीमत है 50,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया मई 2020 की मैं बात कर लेता हूँ, और 10 ग्राम सोने की कीमत हम लोग मान लेते हैं 60,000 रुपीज़ होगी 8 साल के बाद, ठीक है। ये मई 2028 की मैं बात कर लेता हूँ। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 का। 10,000 का जो प्रॉफिट हमको मिला ये एप्रिसिएशन पे मिला, एप्रिसिएशन पे हमको इतना प्रॉफिट मिला गोल्ड के एप्रिसिएशन पे। और इसके साथ ही जो 50,000 रुपीज़ आपने जमा किया उस पर 2.5% के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलना है पर एनम के हिसाब से। 2.5% का अगर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ब्याज भी आपको मिल गया, जो फिजिकल गोल्ड में आपको ब्याज नहीं मिल रहा है। अगर फिजिकल गोल्ड रहते उसमें नहीं मिलेगा, पर गोल्ड बॉन्ड में एक खासियत है कि इसमें आपको ब्याज में मिल सकता है। जो मिलता है 1250 रुपये पर ईयर आपको मिल जाएगा। इसमें ब्याज 50,000 का 2.5% इंटू 8, ये 8 साल हम लोग इसको रखेंगे, इंटू 8 हो गया 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई। ये 10,000 जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपको जब आप गोल्ड बॉन्ड लेंगे उसके 6 महीने बाद से आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएगी। तो ये 10,000 रुपीज़ और ये 10,000 रुपीज़, मतलब टोटल आपको कितना मिल गया है, पर 20,000 का प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। 50,000 आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब आपकी वैल्यू 70,000 रुपीज़ हो जाएगी, करेक्ट। और इसके अलावा अगर सोने का भाव ज़्यादा बढ़ता है, मैंने 8 साल में सिर्फ 10,000 का ही अप्रिसिएशन पकड़ा, 10 ग्राम के हिसाब से, ये 10 ग्राम 10,000 भी हो सकता है, 20,000, 30,000, 50,000, कितना भी हो सकता है। इसमें सोने का भाव कम भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग सोना खरीदते हैं इसी पर्पज़ के साथ, इसी को ध्यान में रखते हुए कि इससे कीमत बढ़ेगी, इसलिए सोना और प्रॉपर्टी में भारत में ज़्यादा निवेश होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे और सोने की कीमत आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जब स्कीम नई निकली थी तो उस समय सोने का भाव 28,000 रुपये चल रहा था, ये लगभग 2014-15 की बात है, और आज का रेट लगभग 45,000 चल रहा है। तो रेट तो बढ़ गया, 5 साल में रेट काफ़ी बढ़ गया, लगभग 20,000 बढ़ गया। तो इसी उम्मीद के साथ हम इन्वेस्ट करेंगे कि अगले 8 साल में वैसे ही कुछ 30-35,000 का अप्रिसिएशन हो जाए, और 30-35,000 का अप्रिसिएशन होता है और 10 ग्राम हम खरीदते थे, बहुत अच्छी रकम हमारे पास आ जाएगी, साथ में हमको इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा हर साल। उम्मीद करता हूँ कि गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, और गोल्ड बॉन्ड के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो आपको मतलब उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।